सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में आ जाओ भाई सब लोग, ठीक है। अब अगर तुम इसका नाम पढ़ोगे, ठीक है, तो तुमको ऑलरेडी तुम जान जाओगे कि क्या हम लोग बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं एपकॉन के बारे में। एपकॉन सर क्या चीज़ है, बड़ा आप अलग सी बात बोल रहे हैं। जिन बच्चों को पता है ना भाई, उनको पता ही है कि क्या है, कितना बेहतरीन कॉलेज, कितनी सुंदर प्लेसमेंट, कितने अच्छे हॉस्पिटल्स। सीधा अब बताओ, एक तो तुमको मैं बोलूँगा एपकॉन, ठीक है, एक और चीज़ बोलूँगा, एक बोलूँगा एपकॉन और एक बोलूँगा एपकॉन के साथ साथ आपका MAMC। अब बताओ, इतने दो बड़े नाम मैंने एक साथ कैसे बोल दिए सर? क्योंकि एपकॉन का सीधा एफिलिएशन किससे है? MAMC से है। किससे है सर? MAMC से, मौलाना आजाद। यानी कि आपका जो आप कैंपस शेयर करेंगे, जो आप इन्वायरमेंट शेयर करेंगे, वो आप मौलाना आजाद के बच्चों के साथ करेंगे, चाहे वो मेडिसिन के बच्चे हो चाहे कोई से भी बच्चे हो। आप उनके साथ कैंपस शेयर करने वाले, आप उनके साथ इन्वायरमेंट करने वाले, आपकी बातचीत उनके साथ होगी। यानी कि जो इंडिया के सबसे वन ऑफ द सबसे बेस्ट, जो सबसे टैलेंटेड मेडिसिन माइंड के लोग हैं, ठीक है, उनसे आपकी बातचीत होगी, उनसे आपका जो है वो मतलब बेसिकली आपका कैंपस वहां पर शेयर आप करने वाले हैं। किसकी बात हो रही है सर यहाँ पर? जो बच्चे दिल्ली के आसपास के हैं, जो बच्चे मेडिसिन में इंटरेस्टेड हैं, जो बच्चे नर्सिंग में इंटरेस्टेड हैं, उनको पता होगा एपकॉन क्या चीज़ है। आपका अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, उसके बारे में हम लोग आज पूरा डिटेल में बातें करेंगे। कॉलेज के बारे में बातें करेंगे, किस तरह का सर वहाँ पे खर्चा होगा, सीट सर कितनी है वहाँ पे, कोटा कौन कौन सा है सर, एलिजिबिलिटी कितनी है, एज क्या होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे एडमिशन होगा सर उसके अंदर, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अभी तैयार रखने हैं नोटिफिकेशन आने से पहले। आइए बातें करते हैं सर आपका इंट्रोडक्शन टू एपकॉन। अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग इज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर स्टूडेंट सीकिंग अ BSc नर्सिंग डिग्री। अगर नर्सिंग की डिग्री चाहिए तो बहुत प्रीमियर, बहुत बेहतरीन आपका ये इंस्टीट्यूट है। इट इज अ 100% गवर्नमेंट कॉलेज। मतलब क्या है, जो भी सीट मिलेगी तुमको, आपका एक तो पहली बार नीट के थ्रू सीट मिलने वाली है, नीट से ही आपको सीट मिलेगी। नीट में आपका आप मान के चलिए एक बेहतरीन मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा। पहले बातें करते हैं आपका कि कैसा कॉलेज आपका ये होने वाला है। बिकॉज इट इज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, द फी स्ट्रक्चर इज एक्सट्रीमली मतलब क्या है, सब्सिडाइज तुम्हारा पूरा का पूरा फी स्ट्रक्चर है, बहुत मिनिमम कॉस्ट है आपका, बिल्कुल तुम बहुत कम मानो, ठीक है। क्या लिखा है, हु इज दिस बेस्ट फॉर, किन बच्चों के लिए ये बेस्ट है? वो बच्चे जिनका क्या है, नीट में उतना अच्छा नंबर नहीं है, ठीक है, 400 450 पे जो अटके हुए हैं, उनको एक टॉप टियर मेडिकल इन्वायरमेंट आपका यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, अगर किसी बच्चे को नीट के लिए फिर से ड्रॉप लेना है, फिर से वो ड्रॉप मार रहा है, तो भाई पार्शियल ड्रॉप लो, यहाँ पे एडमिशन तुम ले सकते हो, क्योंकि कोई खर्चा नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट मैं मानता हूँ कि फ्री ही चल रहा है। एक मिडिल क्लास के लिए यहाँ की जो फीस है वो ऑलमोस्ट फ्री है, उसमें भी आपका वो जो फीस है वो इट इज हाईली सब्सिडाइज्ड, ठीक है। और बताइए सर कि आपका कहाँ मिलेगा आपको ये आपको लोकनायक हॉस्पिटल के अंदर ही आपको LNJP जो फेमस अस्पताल है हमारा दिल्ली का, ठीक है, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। अगला क्या है, कहां से इनका एफिलिएशन आपका DU से है, ठीक है, और इट इज अप्रूव्ड बाय INC के द्वारा अप्रूव्ड है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फेमस है, बेहतरीन है, प्यारा है। अब बताइए सर क्या है, कोर्स की बात करें, 4 साल का तुम्हारा यहाँ पे कोर्स होगा आपका, ठीक है। 4 साल में आपका 6 महीने की फिर तुम्हारी जो है वो क्लिनिकल इंटर्नशिप भी होती है तुम्हारी, ठीक है। इंस्टीट्यूशन की बात करें, MAMC LNJP दोनों ही नाम बड़े हैं। LNJP लोकनायक अस्पताल से इनका पूरा का पूरा, यानी कि आपकी जो ट्रेनिंग होगी, जो आपका क्लिनिकल इंटर्नशिप होगी, वो आपकी इन अस्पतालों में होगी, और MAMC तो है ही यहाँ पर, ठीक है। एलिट मेडिकल कॉलेज है भाई MAMC, आपको बताया। देना क्या लिखा है तुम्हारा, ये आपका सिर्फ फीमेल के लिए, पहली बात तो बस खाली महिलाओं के लिए, बस खाली लड़कियों के लिए ही आपका ये जो है वो है, ठीक है। अगर बात करें मेल, इसमें आपका अपियर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं तुमको फीस की बात करूं, जो कि सब्सिडाइज्ड है, जो कि हाईली सब्सिडाइज्ड फीस है आपकी, कितना, अगर बात करें आपका 8 से 10 हजार रुपये आपका 1 साल का लगता है, ठीक है। यानी कि तुम्हारा 1000 से भी कम आपका 1 महीने का आप यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, 8 से 10 हजार में तुम्हारा सब कुछ आ गया, लाइब्रेरी फीस, SFC की फीस, फिर क्या है तुम्हारा अपने इनके चार्जेस और ट्यूशन फीस, सब कुछ आ गया। कोई हिडन एकेडमिक चार्ज ये लोग नहीं करते हैं। बहुत सारे कॉलेज हैं ट्यूशन फीस इतना रखते हैं, कब रखते हैं, और बीच में बच्चों को अपना चूस लेते हैं, बीच में अलग अलग फीस बच्चों से मांग कर खत्म कर देते हैं। लेकिन ये लोग पहले ही प्रॉमिस ये कर देते हैं आपसे कि कोई अलग से ये चार्ज नहीं लेंगे, जो चार्ज यहाँ पे मेंशन्ड है दैट विल बी देयर फाइनल चार्जेस फॉर द ईयर। अब क्या सर, टोटल सीट की बात करें, कंपटीशन हाई है, लगभग तुम्हारी 40 से 45 यहाँ पर आपकी सीटें, अभी का डेटा जो मेरे पास है उसके हिसाब से आपके इनके पास अवेलेबल यहाँ पर हैं, ठीक है। और क्या सर बातें हमारी, दिल्ली का तुम्हारा रहेगा, अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको 80% 85% स्टेट कोटा में आप आएंगे, सीट मिलने के चांस आपको बहुत ज्यादा है, बहुत कम, एक कम मार्क्स में भी आपको यहाँ पर सीटें मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप दिल्ली के बाहर से हैं तो आपको मिलेगा AIQ, फिर तुम्हारा वो 450, बल्कि 480, 490, 500 तक भी लोगों को सीटें मिली हैं, क्योंकि AIQ से फिर तुम्हारा वहां पे बढ़ जाता है, क्योंकि पूरे इंडिया के बच्चे चाहते हैं कि मौलाना आजाद से नर्सिंग करें, ठीक है, तो वो आपका यहीं से मिलता है उनको।
देखना क्या है, रिजर्वेशन इनका फिक्स है, ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 15%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 और एस और टी के लिए आपका 7.5%। सेफ स्कोर की बात करें तुम्हारा वही तुम्हारा देखो क्या लिखा है, 200 से 250 तक के स्कोर वाले बच्चों को भी एडमिशन यहाँ पे मिला है, लेकिन दिल्ली कोटा से मिला है। अगर तुमको ऑल इंडिया चाहिए तो आपका फिर वो 400, 430, 420 आपका नंबर वहां पे आना चाहिए। और बताइए सर क्या है आपका, अगर आपको यहाँ पे एडमिशन चाहिए तो आपका पीसीबी होना चाहिए 12th में, ठीक है, और तुम्हारे लगभग आपका 50% के आसपास नंबर होने चाहिए, 300 में से तुम्हारा 150 नंबर पीसीबी में आना चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारा है आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं तो आपका 40 से 45% अगर नंबर पीसीबी क्लास 12 में एग्रीगेट है तो आपका काम यहाँ पर ये लोग चला लेंगे, ठीक है। मिनिमम एज की बात करें 17 साल के आप होने चाहिए, अपर एज की कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन वही 40-45 साल हम लोग मान करके यहाँ पे आपका चलते हैं। टोटल 4 साल की जो आपकी एकेडमिक कॉस्ट है वो तुम्हारा मुश्किल से टोटल जो मैंने जोड़ा है सब मिला के, कल रात में बैठ के पूरा का पूरा ऐड करा था, ठीक है। कल रात में सारी की सारी फीस आपकी लाइब्रेरी चार्जेस सबके सब मैं बैठ के ऐड जब करा था तो मुझे जो मिला था, जो डेटा मुझे मिला है वो आपका 37,000 कुछ मुझे मिला है, 37K प्लस मुझे डेटा आपका कुछ ऐसे मिला, 37,428 ऐसे कुछ आपका मिला था। तो वो तुम्हारा वही आपका 32 से 40 के बीच में तुम्हारा 4 साल का पूरा खर्चा आपका ये आने वाला है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये लोग बीच में ये लोग झंझट नहीं करते हैं, जो तुमसे स्टार्टिंग में बोलेंगे वही फीस ये लोग लेंगे। मैथ्स के चार्ज आपके वही 2,000 से 3,000। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मैथ्स का खाना भी अच्छा होता है, ठीक है, वरना इंडिया के इंस्टीट्यूशंस में मैथ्स का खाना अच्छा होना एक बड़ी वो वाली बात होती है कि भाई मैथ्स का खाना तो कैसे ही अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर मैथ्स का खाना अच्छा होता है, ठीक है। मैं तुमको बता सकता हूँ एकदम गारंटी के साथ। हॉस्टल की बात करें आपका वही हॉस्टल की फीस तुम्हारी 5,000-7,000 रुपये आपके हॉस्टल की फीस यहाँ पे रहेगी, ठीक है। या तो तुमको MAMC का मिल जाएगा, फिर LNJB के कैंपस में आपको हॉस्टल जो है वो मिल जाता है। क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत बेहतरीन है। क्यों चूज करें सर, एपकॉन का इतना डिमांड क्यों है और आप एपकॉन के बारे में अलग से क्यों बातें कर रहे हैं? बिकॉज ये आपका बहुत बेहतरीन कॉलेज है। पहली बात तो पढ़ाई अच्छी होती है, दूसरी बात MAMC LNJB दोनों ही अस्पतालों से इनका डायरेक्ट कांटेक्ट है, डायरेक्ट एफिलिएशन इनका है वहां से। तो इसका मतलब सर आपको अगर आप यहाँ पर जाते हैं, अगर आपका यहाँ एडमिशन होता है तो आपको मतलब इतना बेहतरीन क्लिनिकल एक्सपोजर तुम्हारा इतना सुंदर होगा कि तुम जब उससे बाहर आओगे ना तुम एकदम परफेक्ट नर्स बन के आप बाहर आएंगे। फिर अगर तुम लोगों से बोलोगे कि मैंने MAMC से किया है, मैंने एपकॉन से किया है BSc अपना, तो वो लोग आपको बुला लेंगे, रख लेंगे, बैठा लेंगे तुमको, ठीक है। ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। देना क्या है तुम्हारे दो बातें हैं, मासिव क्लिनिकल एक्सपोजर और एलीट एकेडमिक सपोर्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर हाईली मॉडर्न लैब्स इनके पास है, फैकल्टी बेहतरीन है, प्रोफेसर इनके बहुत बहुत नॉलेजेबल प्रोफेसर हैं। कॉस्ट की बात करें बेसिक कॉस्ट है, एडमिशन तुम्हारा नीट एग्जाम पे होगा। प्रोसेस आपका क्या है, पहली बात तो क्या है, नीट में तुम्हारा क्वालिफाइंग स्कोर आपका वो आना चाहिए जो मैंने पहले वीडियो में बता दिया नीट का, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इनके ऑफिशियल साइट पे ऑनलाइन होता है, ठीक है। अगला क्या है, फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग में तुमको ये कॉलेज चूज करना पड़ेगा, कौन कौन से कॉलेज कब कब चूज करने हैं मैंने राउंड 1 के हिसाब से एक वीडियो डाल दिया है, ठीक है। अगला क्या है, देखो भाई सीट अलॉटमेंट के लिए नीट की रैंक, कैटेगरी, दिल्ली वर्सेस ऑल इंडिया कोटा रूल्स, टोटल सीट अवेलेबिलिटी, ये चारों बातें आपकी डिसाइड करेंगे कि आपको यहाँ पे सीट मिलती है या फिर आपको सीट नहीं मिल पाती है, ठीक है। फिजिकल के टाइम तुम्हारा सारे के सारे तुम लेके जाओ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फिजिकल आपका DV होता है वहां पे कॉलेज में, कैंपस में। अगला क्या है आपका वहीं पे ऑन द स्पॉट तुमको एडमिशन फीस भी पे करनी पड़ती है इफ यू आर सेलेक्टेड, ठीक है। अगला क्या है तुम्हारा, नीट का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए और नीट का जो स्पोर्ट कार्ड आता है वो आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। अगला और आपके पास 10th की मार्कशीट और आपके पास क्या होना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट। अगर आपका स्कूल दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रहा तो उससे हो जाता है, ठीक है। 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और TC इंपॉर्टेंट है, CC के साथ TC इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट दोनों ही चाहिए। और क्या सर, डॉक्यूमेंट की बात करें अगर आपकी आइडेंटिटी के लिए तो तुम्हारा कैटेगरी अगर कुछ है तो उसका भी आपको जाना लेके आधार कार्ड आप रखिए, कुछ भी आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड ID रख सकते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो लगभग 8 होने चाहिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तुम्हारा एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के द्वारा साइंड आपका होना चाहिए। फिर क्या है, अगर तुमको सीट मिलती है तो तुमको एक आपके मेल पे वो लोग आपको मेल कर देंगे एक अलॉटमेंट लेटर, बहुत प्यारा सा ये लोग मेल करते हैं बड़ा अच्छे से, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिजिकल एड्रेस फॉर इंक्वायरीज, देखो अगर तुमको कुछ इंक्वायरी करनी है, हालांकि मैं तुमको सब बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको सिर्फ ये चैनल सब्सक्राइब करना है। फिर भी अगर आप चाहते हैं, अगर आप वहाँ के आसपास के हैं तो आप जाइए गूगल मैप पे आप सर्च करिए अहिल्याबाई नर्सिंग कॉलेज, तुम एपकॉन भी कर दोगे सर्च तुमको मिल जाएगा, ठीक है। LNJB अस्पताल के अंदर ही है, जवाहरलाल नेहरू मार्ग आपका ये एड्रेस तुम्हारा यहाँ पर है, ठीक है। नीट ही तुम्हारा यहाँ पे किंग है, नीट इज दी किंग, खत्म बात हो गई,
ठीक है, खत्म बात हो गई। हमारा ये जो है स्लाइड आपकी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अब देखना बेसिक बातें, अब देखना कि सर परेशानी इस बात की सर कि हम लोग काउंसलिंग कैसे होगी हमारी, क्या सर हमारी काउंसलिंग हो पाएगी, हम सर कैसे चूज करें कॉलेज, कॉलेज तो बहुत सारे, ये एक कॉलेज है, ऐसे तमाम कॉलेजेस हैं सर, कैसे चूज करेंगे, क्या करेंगे। उसके लिए मेरा बहुत जल्दी एक काउंसलिंग का पैकेज आने वाला है। अगर आपको मेरे रिसोर्सेज, अगर आपको मेरी, तुम चेक कर सकते हो जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी तक दी है, खोज के दी है। मुझे टाइम लगता है, मुझे 1 2 3 दिन का टाइम लगता है खोजने में इन्फॉर्मेशन, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ हवा में बात कर दूं, तुमको होप में दे दूं फॉल्स, फिर वो आपका ना पूरा हो पाए। ऐसा मेरी कोई उम्मीद, ऐसा मेरा कोई भी एम नहीं होती है, ठीक है बेसिकली। तो इसलिए क्या है, मैं चाहता हूं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दूं वो ऑथेंटिक दूं, वो आपके फिर काम आए, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक बहुत जल्दी काउंसलिंग पैकेज लॉन्च करने वाला हूं, जो कि आपका 25 बच्चों के लिए बस खाली होने वाला है। वो काउंसलिंग पैकेज में हम आपको हर एक चीज बताएंगे, प्रीफरेंस लिस्ट हम आपको बताएंगे, आपका नीट स्कोर हम लेंगे, उस नीट स्कोर के हिसाब से प्रीफरेंस लिस्ट आपको बना के देंगे, डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको चाहिए, आपको कहां पे जाना है, कौन कौन से कॉलेज में आपको जाना है, उनका एड्रेस, हर एक चीज आपको बना के दी जाएगी उस काउंसलिंग पैकेज में। अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, उस बारे में मैं तुमको बता दूंगा, लेकिन आपको अभी तुरंत वीडियो के नीचे कमेंट में जाना है और वहां पे आपको लिखना है काउंसलिंग। अगर आप रियल में चाहते हैं कि सर वो काउंसलिंग पैकेज आए, क्योंकि भाई मैं तुमको पहले बता रहा हूं, अगर तुम्हारा नीट में 150 से ऊपर नंबर है और अगर तुम नर्सिंग, समझे बात को, अगर तुम नर्सिंग या फिर तुम पैरामेडिकल का कोई कोर्स करना चाहते हो तो तुम्हारा 150% तुमको एक कॉलेज, एक कोर्स तुमको मिल सकता है। 3-3, 4-4 लाख जिन लोगों की रैंक है उनको कॉलेज मिला है नर्सिंग का, पैरामेडिकल का। और क्या तुम मानते हो कि नर्सिंग एमबीबीएस से कुछ कम है आज के टाइम में? या फिर अगर कोई अच्छा इंसान ऑप्टोमेट्री कर रहा है, क्या वो हल्का है एमबीबीएस वाले से? क्या एक फिजियोथेरेपिस्ट कम पैसे मार रहा है एमबीबीएस वाले से? नहीं मार रहा है। मेहनत होनी चाहिए, जिस फील्ड में तुम मेहनत करोगे वहां तुमको मिल जाएगा। तो वो काउंसलिंग पैकेज आपका इस चीज में हेल्प करेगा, ठीक है। तो अगर है ऐसा तो आप काउंसलिंग लिखिए, कमेंट सेक्शन में जाओ, लिखो काउंसलिंग। पूरा का पूरा तैयारी मैं आपके लिए कर रहा हूं, टीम पूरी की पूरी बैठी हुई है, मेहनत लगेगी लेकिन काम करेंगे इस फील्ड में, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू गाइस। और काउंसलिंग लिख करके जाना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।